बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। यमी फूड विद आलिया में आप सब लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स इसमें इस्तेमाल होंगे, लेकिन बहुत ही अच्छी और बहुत ही यमी सी बनेंगी। और इसके साथ मैं मुल्तानी चने भी बना रही हूँ। मुल्तानी चने की रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में मिल जाएगी। आज मैं आप लोगों के लिए आलू की कचौरी बना रही हूँ, बहुत ही क्रिस्पी सी और बहुत ही मज़ेदार सी। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डो बनाएंगे। डो बनाने के लिए मैंने मैदा लिया है, ये 1.5 कप मैदा है। और वैसे एक बड़ा मग होता है चाय वाला, वो लिया है। इसमें मैंने 1 चम्मच नमक डाला है, आधा चम्मच अजवाइन डाली है और आधा चम्मच ही मैंने इसमें ज़ीरा डाला है। अब मैं इसमें 2 डोंगा के चमचे जिसमें सालन निकालते हैं, वो वाले 2 डोंगे के चमचे ऑयल के डालूँगी। आप अगर घी डालना चाहें तो घी डाल सकते हैं। अब मैं इसको हाथों से अच्छी तरह से मसलूँगी, अच्छी तरह सब चीज़ को मिक्स कर लूँगी। ड्राई को ही पहले मिक्स करेंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फिर हम इसे पानी से गूँधेंगे। देखिए अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है इसको, और इसे गूँधना भी हमने सॉफ्ट सा है। जैसे हम रोटी पकाने के लिए आटा गूँधते हैं ना, वैसा हमने सॉफ्ट गूँधना है। हमने इसकी बहुत सख्त डो नहीं बनानी, हल्के हाथ से गूँधना है हमने। जैसे ही आटा हमारा गूँध जाएगा हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। देखिए आटा तैयार हो गया। अब मैं इसे दूसरी तरफ रख दूँगी, 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट दूँगी। तब तक हम इसकी फिलिंग बना लेंगे। फिलिंग बनाने के लिए मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया, उसे ऑमलेट की तरह काट लिया है। बिल्कुल थोड़ा सा इसमें ऑयल डालना हमने, तकरीबन 1 टेबल स्पून। और उसके बाद इसे सौते करेंगे। प्याज को अच्छी तरह सौते करना है, ब्राउन श्राउन कोई नहीं करना हमने, बस हल्का सा पिंक करना है। अब मैं इसमें नमक, मिर्च, ज़ीरा और गरम मसाला डाल दूँगी। तकरीबन 1 चम्मच मैंने मिर्च डाली है और तकरीबन 1/4 चम्मच नमक है और आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच ज़ीरा। हल्दी भी डालनी थी, लेकिन इसमें मेरी ना हल्दी ख़त्म हुई हुई थी, इसलिए मैंने हल्दी नहीं डाली। आप हल्दी भी ज़रूर डालिएगा। जैसे मसाले का कच्चापन ख़त्म होगा, मैं इसमें तकरीबन 1 पाव के करीब मैंने आलू लेके बॉयल कर लिए थे और मैश कर लिए थे। अब वो आलू इसमें डाल देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, एक चीज़ उसमें जाएगी ना, वो है 2 चम्मच टेबल स्पून बेसन के। उससे इसका फ्लेवर बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही अच्छा हो जाएगा। हम इसे भून लेंगे, थोड़ा सा इतना भूनेंगे कि बेसन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। कोई छींटा छींटा देना, बस हल्का सा हम भूनेंगे। अब इसमें हरी मिर्ची और हरा धनिया डाल देंगे, तो हमारी फिलिंग रेडी है बिल्कुल। इसे हमने ठंडा होने के लिए रख देना। अगर हम इसे ठंडा नहीं करेंगे ना तो कचौरियाँ फट जाएंगी। मैंने इसे ना प्लेट में डाल के पंखा चला दिया था, क्योंकि मैंने जल्दी बनाई थी। तो आप पहले बना के रख दें इसे, ठंडा हो तो फिर उसके बाद आप इसे बना लें। देखिए आटे को मैंने ना दोबारा थोड़ा सा गूंद के उसके पेड़े बना लिए, छोटे छोटे से पेड़े मैंने बनाए हैं। देखिए सारे पेड़े बन गए हैं। इस तरह आपने बना के ना फिर इसको 5-7 मिनट रेस्ट देना है। अब हाथों को ग्रीस किया मैंने और एक पेड़े को उठाकर थोड़ा सा प्रेस किया। देखिए इस तरह से, जिससे मैं कर रही हूँ ना, अच्छी तरह से प्रेस करना है। आपने रोटी की तरह पकाना, पूरा बेलना नहीं है। अब थोड़ी सी फिलिंग उठाएंगे, तकरीबन हमने कटलेस जितनी फिलिंग लेनी है। और जिस तरह मैं इसको बंद कर रही हूँ ना, कचौरी को इस तरह बंद कर लेना है आपने। देखिए इस तरह बॉल की तरह से, फिर इसे अच्छी तरह से प्रेस कर देना है। हाँ जी, देखिए इस तरह से प्रेस करके हल्के हाथ से हमने प्रेस करना, बहुत ज़ोर ज़ोर से नहीं प्रेस करना। अब हम इसे गर्म ऑयल में डाल देंगे। बहुत तेज़ गर्म ऑयल में नहीं डालना, मीडियम ऑयल में डालना है। इसी तरह से सारी कचौरियाँ फ्राई कर लेंगे। हमने इसे गोल्डन गोल्डन सा करना, डार्क ब्राउन नहीं करना। बहुत क्रिस्पी सी बनी है, बहुत ही मज़े की। देखिए कितना खूबसूरत अच्छा सा गोल्डन कलर आया है। ये 1.5 कप मैदा था और तकरीबन 1 पाव आलू थे। इसमें 7 कचौरियाँ बनी हैं। देखिए जी कितनी खूबसूरत इसकी फाइनल लुक आई है। गोल्डन गोल्डन, खस्ता खस्ता, करारी करारी, बने भी बहुत ही अच्छी हैं। आप इसे ज़रूर बनाइएगा। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज़ से अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरे हर आने वाली नई रेसिपी आप तक पहुंच जाया करे।
तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी बहुत अच्छी, बहुत ही मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।